मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो और जीवन में आगे बढ़ो। जीवन में आगे बढ़ना है तो आध्यात्मिकता जरूरी है। आध्यात्मिकता की शुरुआत परम ब्रह्म से होती है और अंत भी अहम ब्रह्मास्मि से होता है। हमारी ये सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी आध्यात्मिक संस्कृति है और वो पूर्ण है। उसमें 4 वर्ण से लेकर निर्विकल्प समाधि तक सारी बातें सरलता और सहजता से समझाई गई। हम इसमें सनातन धर्म की बातें करते हैं, मगर अभी एक कोरोना की महामारी आई है। हम सब जानते हैं कि ये सदी की सबसे बड़ी महामारी है और ये सबसे बड़ी महामारी में हमें अपने आप को कैसे बचाना है वो समझना जरूरी है। देखो, जिसको जितनी सांस लेना है वो तो लेंगे ही। कोई भी व्यक्ति किसी की एक भी सांस कम और ज्यादा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सिद्ध संत हो या डॉक्टर। आपको जितनी सांस तय करके भेजे हैं उतनी सांस तो आपको लेनी पड़ेगी। आप खुशी खुशी लो या बीमार होके खटिए में परेशान होते हुए, दुख भुगतते हुए, वो आपको तय करना है। क्यों कि एक मनुष्य योनि में ही नियति बनाने का अधिकार मनुष्य को दिया गया है। मनुष्य अपनी नियति बना सकता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हमारी नियति बनाने के लिए हम सक्षम हैं, हम सजग हैं, यदि हम सजग हैं तो आराम से हमारे गुरु की कृपा के साथ जुड़कर हम अपने नियति को बदल सकते हैं और ये जीवन प्रारंभ से लेकर अंत तक खुशी खुशी जी सकते हैं। सारी अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हुए जी सकते हैं। वो आगे कभी देखेंगे, मगर इसके लिए हमें क्या करना है? जब कोई उपाय नहीं होता है तो हम भगवान के शरण में जाता है। हमारे भगवान हैं हमारे इष्ट देव। तो आप अपने इष्ट देव को अपने आप को समर्पित कर दो, उसकी शरणागति स्वीकार लो और आध्यात्मिकता के जो नियम हैं उसका पूरी तरह पालन करो। जो आपका मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका जाप करो। अपने प्रकृति के हिसाब से भोजन लो और हो सके उतना अपना कर्म काटने के लिए दूसरों को मदद रखो। आज दूसरों को मदद करने की बात तो दूर रही, मगर दूसरे की जेब से पैसे कैसे निकाल लिए जाए वो काम हो रहा है और वो सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहे हैं। मगर
ऐसा ही चलेगा तो ये महामारी का अंत नहीं आएगा। सबको सुधरना है, सबको अपने इष्ट देव के चरण में जाना है। आप अरबों रुपये इकट्ठे करो, मगर आप जितनी सांस लेने वाले हैं उतने ही सांस आप ले पाओगे। वो पैसे से आप एक भी सांस ज्यादा खरीद नहीं सकते। आज प्रकृति का महत्व हमें समझ में आ रहा है। हमें बिना समझे बिना सोचे प्रकृति का खात्मा बुला दिया, वृक्षों को काट दिया, पेड़ों को तहस नहस कर दिया, पहाड़ियों को तोड़ दिया, जल को भी प्रदूषित कर दिया और वायु को भी प्रदूषित कर दिया। और एक प्रदूषित वायु जल हमें आज महामारी की ओर ला के रख दिए हैं। गलती हमारी ही है। शतक की सबसे बड़ी महामारी को बुलावा देने के लिए हम कई शतकों से, कई सदियों से तैयारी कर रहे थे। आपको मालूम है? जरा सोचो। नहीं है तो ध्यान से समय मिले तब ये सोचना कि आपने आज जो महामारी आई है वो महामारी को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए कितनी सदियों पहले तैयारी कर चुकी थी। तो ये महामारी कुदरत का खोफ नहीं है। ये महामारी किसी की देन नहीं है। ये महामारी हमारी खुद की वजह से आई है। ये बात समझ लें। आज दवाई से लेकर ऑक्सीजन, प्राणवायु तक की कालाबाजारी हो रही है। दिल्ली में, दिल्ली की सरकार के नाक के नीचे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुर्गे ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। और वो बेचारा होके हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को मिले, इसलिए केंद्र सरकार को फटकार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। मगर सुप्रीम कोर्ट कोई विश्लेषक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, वो कोई देखे तो समझ न सके ऐसी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारियों को वो भी पता नहीं है कि एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को एक दिन में कितना ऑक्सीजन चाहिए। और उसी हिसाब से गिनकर दिल्ली में जितने केस है और जितने केस आ रहे हैं उसके हिसाब से उसको जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन केंद्र सरकार दिल्ली को दे रही है। और फिर भी अदालतें केंद्र सरकार को फटकार लगा रही है। वो मुझे समझ में नहीं आता। किसी को मजबूर करना, किसी को डराना, ये सही नहीं है। केंद्र सरकार सही में सही काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है। जो काम करना है, हॉस्पिटलों को संभालना है, ऑक्सीजन सप्लाई करना है, दवाइयों का सप्लाई रखना है, वैक्सीन देना है, वो काम राज्य सरकारों का है। वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और वो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी
केंद्र सरकार के ऊपर छोड़कर भागना चाहती है और केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहती है। और उसमें सारे लोग हमारे जो बोले कि लर्नेड पीपल है, विद्वान लोग हैं, वो भी लग चुके हैं। उनको ये बात समझना चाहिए कि आपको जब कोरोना होगा तो आपको तो बेड मिल जाएगा, मगर क्योंकि केजरीवाल ने 700 बेड की होटल उनके लिए रखी है और इसी वजह से वो लोग केजरीवाल की फेवर कर रहे हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। केजरीवाल बोलते हैं कि वो जो बंदर है ना, दो बिल्लियों के बीच में, ऐसा बंदर है। वो यहाँ से भी खा रहा है, वहां से भी खा रहा है और आपकी जेब से कैसे पैसा निकाल रहा है वो आपको पता नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावध रहिए। देश का सुकान हमें राष्ट्रवादी लोगों को देना चाहिए, जिसके दिल में राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए जगह हो, नहीं कि लोगों को बंदे दिया जाए और कालाबाजारी शुरू कर दी जाए। कालाबाजारी पूरी तरह केजरीवाल की नाक के नीचे चल रही है। उसको केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा बदनाम कैसे हो वो दिखाने के लिए ये सब आज अपना गंदा राजकारण खेल रहे हैं। उससे सावध हो जाइए। सोच लीजिए कि आपके लिए कौन आपका हितैषी है, आपके लिए कौन काम कर रहा है। मैं कोई पक्ष की फेवर नहीं करता हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं भारत माता का संतान हूँ और मैं भारत माता के लिए, भारत देश के लिए और अपने देश हित के लिए काम करने के लिए सबको आह्वाहित करता हूँ। सब खड़े हो जाएं और देश के लिए आगे बढ़े। ये भी हमारी आध्यात्मिक जरूरियात है। यदि देश ही नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी रुक जाएगी। अध्यात्म करके बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या, आप सब कुछ आपको भी है। सोच लो, सब बोलेंगे ऐसे कि मुझे क्या, आपको भी उतना ही लागू पड़ता है ये बात। आप जाग जाओ। अध्यात्म का मतलब देश के प्रॉब्लम से भागना नहीं है। देश के प्रॉब्लम तो है, ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं, रास्ता बताओ कि भाई क्या कर सकते हैं, साथ में मिलकर कैसे इस महामारी का सामना कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। मगर सब पैसे बनाने में तुले हैं। ये बात समझ लें, कोई प्रजा का ख्याल नहीं रखता। महाकाल अपना डंडा उठा के सबको ऐसे पीटेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। केजरीवाल की बोलती बंद हो जाएगी, वो चल भी नहीं पाएगा, वो हाथ भी नहीं हिला पाएगा, वो खा भी नहीं पाएगा। ऐसी उसकी हालत होगी। देख लीजिए, जो भी ये महामारी में मदद रूप होने के बजाय उसमें रुकावटें डाल रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना वो रास्ता बताने के बजाय उसको उलझा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावध हो जाइए। देखें, सीरम इंस्टीट्यूट का सीईओ देश छोड़ के भाग गया। उसको किसने भगाया? सब जानते हैं कि शिवसेना के लोगों ने उसको धमकी दी कि महाराष्ट्र को मुफ्त में लो। अरे भाई, रसी है, सबको देना है, महाराष्ट्र को भी मिलेगा, मगर
पैसा तो आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है, मगर वो लोगों को वो पैसा हजम कर जाना है और मुफ्त में रसी लेनी है। यदि ऐसा चलेगा तो हमारे देश में ही हम गुलाम हो जाएंगे। जैसी हालत चीन में है, चीन में साम्यवादी पक्ष के जो कार्यकर है वो माले तुजार हैं और प्रजा उनकी गुलामी कर रही है। कांग्रेस सरकार ने भी वही किया था कि देश में एक भी इंडस्ट्री, एक भी औद्योगिक ग्रोथ सही तरह से न चले और उसके कारीगर को इनकम न मिले, तनख्वाह न मिले, ऐसा वातावरण कैसे पैदा हो। आप देखो कितनी मिले, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, मगर वो मिलों में जो यूनियन थे, वो यूनियन के लीडर आज कैसे मौज मस्ती से रह रहे हैं। प्रजा को ये देखना होगा। ये 70 साल में जितनी इंडस्ट्रीज देश में थी उसका क्या हाल कांग्रेस सरकार ने किया था। बंगाल में भी जब हम आज़ाद हुए सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थी और वो इंडस्ट्री में भारत के सारे राज्यों में बंगाल सबसे ऊपर था, आज वो सबसे नीचे है। सोचो क्यों? वो मार्क्सवादी है, वो राजकारणी आज कैसे जी रहे हैं बड़ी बड़ी कोठियों में आराम से, बड़ी बड़ी गाड़ियां 10-10, 12-12 गाड़ियां हैं जिसके पास, और प्रजा दर दर भटक रही है 2 टंक की रोटी के लिए, दवाई के लिए। यही हाल यदि जो हम नहीं चाहते तो पूरे देश में होगा। तो ऐसे एक जो शियार के रूप में हमारे राजकारणी सिंह बनकर घूम रहे हैं, उसको जरा उसका ऊपर का चोला उतार के देखो, वो शियाल है, वो शेर नहीं है। उनको उनकी जगह बता दो और अपने आप में विश्वास रखते हुए, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हुए देश का वहीवट अच्छे लोगों के हाथ में रहे, इसीलिए सब तैयार हो जाओ। सारी इलेक्शन, सारी चुनाव, सारी चुनौतियाँ जो आ रही है उसमें आपको सजग होके वोटिंग करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसको वोट दो, अगर आप राष्ट्रवादी और आपके हित को देखने वाली पार्टी को सत्ता दो, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम बात तो कर रहे थे सनातन धर्म की। सनातन धर्म में देश है तो हम हैं। हमारा देश पर्शिया से कंबोडिया तक था और हमारी कमनसीबी में हम ऐसे राग द्वेष में उलझ गए कि वो सिकुड़ता गया और आज भी ये पॉलिटिशियन हमारे देश को और सिकुड़ा कर छोटा कर देना चाहते हैं। क्या आपको मंजूर है? तो सोचो, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाओ, आपके ब्रह्म तेज को फैलाओ, वीर्यवान बनो और देश को बचाने के लिए आपकी आत्मा की शक्ति को जागरूक करो। आत्मा सो परमात्मा, सारी लोगों की आत्मा परमात्मा है और वो सारे परमात्मा को एक करके, सारे परमात्मा जिसमें विराजित है वैसे
भारत देश के एक एक नागरिक को अपने साथ जोड़ते हुए वर्णहीन और वर्गहीन समाज बनाते हुए देश को विश्व में सर्वोपरि बनाना है। लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। देखा है, एक मुहावरा चल रहा है कि चीन का एक इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि बंदरों के आगे रुपये और केले रख दो तो बंदर केले रेंग लेंगे, मगर भारतीयों के आगे रुपये और केले रख दो तो वो क्या करेंगे? वो रुपये लेंगे और देश को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बंदर से भी बंदर के साथ हमारी कंपैरिजन हो रही है। देखिए, पूरे देश में ये बात चल रही है, हम आराम से उसको वायरल कर रहे हैं, बिना समझे बिना सोचे, मगर उसमें हमारी कैसे मजाक उड़ाई गई है वो हम समझते नहीं। हम चंद रुपयों के लिए अपने आत्मा को बेच देते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है वो जरा देखते जाए। यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये महामारी रुकेगी नहीं, सबको साथ में लेके जाएगी। खुद अपने आप से शुरुआत करो, अपनी आत्मा को जगाओ और आप जो भी ये चल रहा है उसको बाहर उजागर करो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ, वो भूल जाओ। मेरी वहाँ लगभग है, वो मुझे पहचानता है, वो सब भूल जाओ। वो कोई आपको साथ नहीं देंगे, सिर्फ आपका इष्ट देव ही आपको आपकी मदद में आके खड़ा रहेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लो और सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, फिट रखना है, रोग मुक्त रखना है। उसके लिए तैयारी करो और देश को और सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आगे आओ। इतनी सिद्धम सबको मेरे आशीर्वाद है। तथास्तु।